अब अगर हम दोनों उम्मीदवारों यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चुनावी वादों की बात करें तो यहां भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चुनाव में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से महंगाई पर काबू करने का वादा किया है, तो कमला हैरिस इजराइल गाजा युद्ध जैसे मसलों के साथ मैदान में उतर रही हैं। ट्रंप ने लोगों से कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अप्रवासियों को रोकने की कोशिश करेंगी, जबकि कमला हैरिस गर्भपात के मसले पर मुखर नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पर जोर देंगे, तो वहीं हैरिस स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने पर जोर देकर आम मुद्दों पर चुनाव को लाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप का कहना है कि उनका जोर भारत से अच्छे रिश्तों पर भी है, तो भारतवंशियों की सुरक्षा का भरोसा कमला अपने चुनावी भाषणों में लगातार देती आ रही हैं। ट्रंप टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं, तो कमला रेसिज्म के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रही हैं। ये तमाम बड़े वादे दोनों ही नेताओं ने चुनावी अभियान में मंच से किए हैं। जनता के सामने ये बातें ये दोनों नेता कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्तित्व जो कोई भी फैसला करता है, चाहे वो सही हो या गलत, आत्मविश्वास से लबरेज होता है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिखाया है जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप को सिर्फ सम्मान की नजर से देखा जाता है। उन पर स्टेट कैपिटल पर हमले के लिए उकसाने का काला धब्बा भी लग चुका है। ये एक बड़ा आरोप है, लेकिन फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में ट्रंप ताल ठोक रहे हैं। मुट्ठी बांधकर हवा में लहराते हाथ, अनुकूल हालात में कूल रहने की कला, 78 साल की उम्र में भी नौजवानों जैसा जोश, मौत की खौफनाक दस्तक के बाद भी अगर ये इंसान उसी जोश से चुनाव प्रचार कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं। 13 जुलाई को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली और उनके कान को छूते हुए निकल गई और ट्रंप बाल बाल बचे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जज्बे में कोई कमी नहीं दिख रही। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमला हुआ, जब ट्रंप फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर गोल्फ खेल रहे थे। तभी गोलियों की आवाजें आने लगी, लेकिन यहाँ भी ट्रंप ने मौत को मात दे दिया। अपने ऊपर दूसरे हमले की कोशिश को लेकर ट्रंप का कहना है कि वो ना ही रुकेंगे और ना ही हार मानेंगे। Evening in the fading sun was actually seen later. In almost all cases, as you probably know, and when even a single bullet is fired, just a single bullet, and we had many bullets that were being fired, crowds run for the exits or stampede. But not in this case. It's very unusual. ट्रंप का जीवन बेशक विवादों का बेहिसाब पिटारा रहा हो, लेकिन उनके जीवन से दो अत्यंत खास बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि जब तक सांस चल रही है, तब तक कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, और जब तक कोशिश जारी है, तब तक किसी भी चुनौती से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा ये कि विपरीत से विपरीत हालात में भी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जब 2021 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, तो उनके समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी के स्टेट कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया। कई ट्रंप समर्थक मारे गए, तो कई 100 हिरासत में ले लिए गए। ट्रंप पर विद्रोह भड़काने के लिए महाभियोग लगाया गया। इसके बाद जांच में ट्रंप को दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप की चाहे लाख आलोचना हो, लेकिन एक मामले में वो सबसे अलग है। बड़े से बड़ा फैसला लेना हो, यहाँ तक कि जोखिम भरे फैसले लेने में भी ट्रंप ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 2016 से 2020 के बीच अमेरिका का राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने कई ऐसे बड़े और जोखिम भरे फैसले किए, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ट्रंप ने अपने शासनकाल में कायला म्यूलर नाम से एक सैन्य अभियान चलाकर 27 अक्टूबर 2019 को आतंक के सबसे बड़े आका को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान का सबसे ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी जब अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने लगा, तो ट्रंप ने सुलेमानी के देश में ही उसकी कब्र खोद दी।
सुलेमानी को उसी के देश में 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में मार गिरवाया। Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. जनवरी 2017 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी। अपने शासनकाल में ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बातचीत करने के लिए उसके देश में चले गए। अमेरिका के आर्थिक हितों की परवाह किए बगैर चीन के साथ ट्रेड वार का इकबालिया ऐलान कर दिया। पड़ोसी देश मैक्सिको की सीमा पर 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला कर लिया, जो पाकिस्तान अमेरिका का 7 दशक तक पिछलग्गू बना रहा। ट्रंप ने उसे आतंकवादी और दगाबाज मुल्क करार दे दिया। ट्रंप के व्यक्तित्व की दिलेरी भरी ये साफगोई उन्हें अमेरिका के 230 साल से ज्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे दिलेर राष्ट्रपति की श्रेणी में ले जाती है। बेशक इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। ट्रंप अमेरिका के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसे महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसी चीजों को लेकर बेफिक्री बेपरवाही ट्रंप की शख्सियत का शिंगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।